अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने सामान में रखे, आमीन। दोस्तों, एक दफ़ा एक साहब को सहराई इलाके में सफ़र करने का मौका मिला और वो तांगे पर सवार हो गए। जब वो तांगे पर सवार हुए और थोड़ी देर आगे गए तो तांगे वाले ने बताया कि इस सहरा में आंधी आती है और आसार बता रहे हैं कि बस वो आंधी आने ही वाली है और ये आंधी इतनी हौलनाक होती है कि बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ों को उड़ा के अपने साथ ले जाती है। तो आप तांगे से उतरिए और अपने बचाव की तदबीर कीजिए। वो साहब कहते हैं कि मैं जल्दी से तांगे से उतरा और एक दरख्त की तरफ भागा ताकि उसके नीचे पनाह ले सकूं कि तांगे वाले ने कहा कि ऐसी गलती मत कीजिएगा, जब इतनी हौलनाक किस्म की आंधी आए तो दरख्त के नीचे पनाह मत लीजिए, क्योंकि ये जो दरख्त हैं यही सबसे पहले जड़ से उखड़ जाते हैं और बहुत सा जानी नुकसान इनकी वजह से होता है। अगर आपने आंधी से बचना है तो इसका एक ही तरीका है कि आप ज़मीन पर, खुली ज़मीन पर औंधे मुंह लेट जाइए। अभी तांगे वाला ये बातें कर रहा था कि इतनी ज़ोर से हौलनाक किस्म की आंधी आई और वो साहब कहते हैं कि मैं जल्दी से ज़मीन पर लेट गया। इतना सख्त तूफ़ान आया कि बहुत सी चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को उड़ा कर ले गया, लेकिन चूंकि वो ज़मीन पर थे और ज़मीन की सतह पे वो महफूज रहे। इसकी वजह ये है कि जब भी कोई आंधी या तूफ़ान आता है तो इसका ज़ोर जो होता है वो ऊपर वाली सतह पे ज़्यादा होता है। यही वजह है कि जब आंधी या तूफ़ान आता है तो बड़े बड़े दरख्त तो जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर जो घास होती है वो वैसी की वैसी ही रहती है। खैर, वो साहब कहते हैं कि हम जैसे ही ज़मीन पर लेटे, तूफ़ान आया और बहुत ज़ोर का तूफ़ान आया, लेकिन हम ज़मीन की सतह पर महफूज रहे। इसलिए जब भी कभी आंधी या तूफ़ान आए इस किस्म का अचानक, तो हमें भी चाहिए कि हम किसी दरख्त के नीचे पनाह ना लें, बल्कि ज़मीन पर या किसी खुली जगह पर निकल जाएं और वहाँ पर लेट जाएं, ताकि जानी नुकसान जो है उससे बचा जा सके। दोस्तों, इसमें कुदरत हमें एक सबक देती है कि हमारी ज़िंदगी में भी जब कोई आंधी या तूफ़ान उठे तो हमें भी वक्ती तौर पर अपना झंडा नीचे कर लेना चाहिए। जब कोई आपके ख़िलाफ़ नारेबाजी करे तो आपको उसके लिए दुआ करनी चाहिए। जब कोई आपकी दीवार पर कीचड़ फेंक दे तो पानी बहा के साफ़ कर देना चाहिए। और बहुत ज़्यादा आपकी ज़ात को निशाना बनाया जाए या आपको इश्तिआल अंगेज़ बातें इस तरह की जाएं कि आपको इश्तिआल दिलाया जाए, तो अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए। यही था आज का छोटा सा पैगाम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।